ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम ये श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से 10वें श्लोक तक साथ में बोलते हैं। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि कर्म संन्यास की योग्यता सभी की नहीं होती, इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कर्म करने पर, और वो भी कर्म योग करने पर। और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एक तो कर्म संन्यासी जो होता है वो राग द्वेष से बिल्कुल मुक्त होता है, और जो व्यक्ति कर्म संन्यास के योग्य होता है वो योग्यता भी उसे मिलती है कर्मयोग द्वारा ही। तो कर्मयोग जो अनुष्ठान करने वाला वो उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है, पर जो कर्मयोग के मार्ग पर नहीं चल रहा है या कभी नहीं चला है, उसके लिए ये मार्ग कठिन ही नहीं असंभव है।
और फिर इसीलिए कहा कि ये जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, उसकी दृष्टि कैसी है। पहले तो एक सन्यासी की बात कही, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, तो कहा कि ये राग द्वेष से मुक्त है, उसकी बात पहले कही। फिर बाद में क्या कहा कि वो सन्यासी क्या है, केवल राग द्वेष से मुक्ति ही नहीं, कर्तृत्व भाव से ही मुक्ति है। कहा कि नैव किंचित करोमि इति, मैं कर ही नहीं रहा हूं कुछ भी। मतलब जो कर रहे हैं वो तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहां से आ गया। तो मुख्य सन्यासी, ये तो जो राग द्वेष से मुक्ति तो फिर भी एक स्टेपिंग स्टोन है, एक मार्ग मात्र, एक पड़ाव मात्र है। पर सही में कर्म सन्यासी कौन होता है, जिसने कर्तृत्व भाव को, कर्तापने को ही छोड़ दिया है, मैं कर रहा हूं इसको ही छोड़ दिया है। वो छूट जाए, फिर काम करो या ना करो कोई अंतर नहीं है उसमें। तो मुख्य सन्यासी कौन है, कर्तृत्व विहीन जो है वो मुख्य सन्यासी। गौण सन्यासी उसके संदर्भ में कौन है, जिसमें राग द्वेष नहीं हो। अब हम में कर्तृत्व भाव भी है, राग द्वेष भी भर भर के है, तो फिर हम कैसे छोड़ने की बात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कर्म करना है। पर कैसे करना है, उसमें से यदि छूटना हो तो कैसे करें, तो कहा ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्तव्य कर्म का पालन करना और उसके फल को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। ये कर्म योग द्वारा ही कर्म संन्यास की प्राप्ति, यानी गौण कर्म संन्यास यानी राग द्वेष से मुक्ति, और मुख्य कर्म संन्यास यानी कर्तृत्व भाव से ही मुक्ति तभी प्राप्त होगी, और वही सही में मोक्ष है। और उसके लिए क्या करना होगा, शुरुआत कहां से करें, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। तो किसी भी प्रकार की आसक्ति या संग को छोड़कर, सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर, ब्रह्मणि आधाय, सारे कर्म ब्रह्म को या भगवान को, ईश्वर को अर्पण करके, जो सारे कर्म, कौन से कर्म, अगर संग या आसक्ति के बिना कर रहा है तो वो काम्य कर्म नहीं होगा, वो तो कर्तव्य कर्म ही होगा। तो सारे कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पण करके, फल की चिंता ना करके, उस प्रकार से जो कर्तव्य कर्म का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति लिप्यते न स पापेन, किसी पाप से, किसी, यहाँ पाप कहा, पाप का अर्थ क्या है, जो हमें बांध देता है, दुखी रखता है। तो कोई भी कर्म जो बंधन में डाले, उससे वो लिप्त नहीं होता, तो कभी बंधता नहीं है कर्म से। क्योंकि हम कई बार कर्म से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम बंध जाएंगे। दृष्टांत के तौर पर, अच्छा काम भी हो, उसमें भी वो बंधन का भय रहता है। बुरे काम में तो रहता ही रहता है, अच्छे काम में भी बंधन का डर रहता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई दुर्घटना घटी और आप वहां थे, उस समय उपस्थित, आपने देख लिया। अब वो पुलिस आती है, तो ये दुर्घटना घटी, किसी ने देखा, कोई गवाह है वहां पर, साक्षी है, बोला हाँ मैं हूं, क्योंकि मैंने देखा, मैं गवाही दूंगा, हो गया। फिर हमको अरे कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कहाँ फंस जाएंगे, बार बार हमको बुलाया जाएगा, ना बाबा मैंने नहीं देखा। क्यों, वो कर्म अच्छा काम है, सत्य बताने की बात है, कि ये तो सच बोलने की बात है, लोगों को मदद करने की बात है, बोले हम नहीं पढ़ेंगे बाबा, क्यों, ये तो फंस जाएंगे। तो ये कर्म में चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा, बुरे काम में तो सीधा सीधा फंस जाएंगे, पर अच्छे काम में भी फंसने का डर रहता है कि कुछ अच्छा काम किया, अरे इसमें फंस जाएंगे, हमको नहीं पढ़ना इसके अंदर। तो ये कर्म का फंसने का डर क्यों होता है, कर्तृत्व और राग द्वेष दोनों की वजह से। तो यहाँ जो जब कहा लिप्यते न स पापेन, पाप यानी किसी भी कर्म के बंधन से वो लिप्त नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कर रहा है ईश्वरात्मक बुद्धि से, कर रहा है किसी अपेक्षा के बिना। तो यदि उसके चलते कुछ उसको करना ही भी हुआ, 2-4 कदम आगे बढ़ाने भी हुए, तो वो उससे डरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैं तो जिसके लिए कर रहा हूं उसने स्वीकार कर लिया है, अभी और क्या जरूरत है, मेरे और भगवान के बीच में और कोई एजेंट की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं तो सीधा अपने कर्म से उनकी आराधना की और वो प्रसन्न हो गए, वो चाहे कि मैं थोड़ा और करूं तो करूंगा, जो सामने आए उसको मैं कर लूंगा। इसीलिए वो कैसा है ज्ञानी, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, कुछ भी करते हुए नैव किंचित करोमि। इसको सुन के कई बार हमको ऐसे प्रश्न भी थोड़े से आते हैं, हमारी बुद्धि की सीमितता की वजह से।
कि हम पूछते हैं कि यदि सब कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सब इंद्रियां ही कर रही हैं, शरीर ही कर रहा है, हाथ पैर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, यदि ऐसी बात है, हाँ, तो अगर कोई चोरी भी करे तो हाथ पैर ही तो कर रहे हैं, हाथ ने उठाया, पैर भागे, हाँ, उसमें मैं कहाँ था? तो हाँ, बोले हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, तो आपको प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है कि मुझे पकड़ के जेल में क्यों डाला जाता है? हाँ, मेरे हाथ पैर ने ही किया ना, तो मुझे क्यों पकड़ के जेल में डाला जाता है? पर ये सवाल ही थोड़ा विचार ना करने की वजह से सवाल है। क्योंकि अगर कर्म के संदर्भ में हम कहते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं, हाथ पैर कर रहे हैं, तो जो जेल में गया है वो भी हाथ पैर ही तो गए हैं, आप थोड़ी गए हो। जेल में किसको डाला है? हाथ पैर को ही तो डाला है। तो हाथ पैर ने चोरी किया तो हाथ पैर को पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया। आप तो अभी भी मुक्त हो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता। हाँ, तो इसीलिए हमें वो कर्तृत्व भाव गया नहीं है, इसका अर्थ ये है। क्योंकि कर्तृत्व भाव चला जाए तो हम ऐसे सवाल पुटपटांग पूछेंगे नहीं हम, कि ऐसा क्यों होता है कि कर्म करते हुए हम कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, तो फिर फल क्यों हमें भोगना पड़ता है? फल भी हमें नहीं भोगना पड़ता। तो ये दृष्टि कैसे आएगी? ऐसे कर्म करने से। और दृष्टांत भी क्या बढ़िया दिया, पद्म पत्रम इव अंबसा, जैसे वो कमल के पत्ते पानी में ही उगते हैं, कीचड़ में उगते हैं, पर वो पानी या कीचड़ से कभी भी लिप्त नहीं होते, कभी गीले नहीं होते। तो इसी प्रकार ऐसा कर्मयोगी हो, वो जीव यहाँ संसार में ही रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, उससे बंधता नहीं है, कर्म करते हुए भी उससे प्रभावित होता नहीं है। तो ऐसे पद्म पत्र मीमांबसा इंसुलेशन हो जाता है, तो वाटर प्रूफिंग हो जाती है। उसके बाद कुछ छूता नहीं, कुछ लगता ही नहीं। देखिए जैसे वो कोई डांटता है ना, तो पहली बार कोई डांटे तो हमको बिल्कुल दिल में लग जाती है, ऐसे कैसे बोल दिया, बहुत दुख हो रहा है, चोट लग गई। पर अब बहुत रोज डांटे ना, उसके बाद हम सीजन्ड हो जाते हैं। उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता डांट रहे, हाँ ठीक है चलो डांट दिया। तो इसीलिए उसको हिंदी में कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई असर ही नहीं होता। दूसरी का भैंस के ऊपर बारिश हो तो पता ही नहीं चलेगा उसको, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे उस अर्थ में नहीं, तमोगुण के अर्थ में नहीं, पर हम इतने वाटरप्रूफ हो जाते हैं, बंधन प्रूफ हो जाते हैं कि चाहे जो भी कर्म करें। हाँ, इसके लिए एक और दृष्टांत दिया जाता है कि कटहल होता है ना, वो कटहल को जो काटता है उसमें से, तो उसमें चिपचिपा सा वो निकलता है, जिसकी वजह से हाथ सब चिपकने लगते हैं। उसके लिए तेल लगाया जाता है, हाथ में तेल लगा के फिर उसको काटते हैं। तो क्या होता है, वो उसमें वो चिपचिपा चीज उसमें है, पर हाथ में नहीं लगता। क्यों? हाथ में तेल लगा हुआ है। इसी प्रकार यदि ये कर्म योग का तेल लगा के हम कर्म करें तो लिप्यते न सपापे न, किसी भी बंधन से हम लिप्त नहीं होंगे, जैसे कि कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता। अच्छा, तो लिप्यते न सपापे न, तो बस ऐसे ही करता रहता है, संगम त्यक्त्वा, अपने सारे आसक्ति छोड़ के। ऐसा कैसे कर सकता है? किस प्रकार ऐसे करना संभव कैसे है? तो यह कैसे संभव है, किस प्रकार वो करता है, वो बताया। क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल है। हमारे पास केवल हमारी समझ, अभी जो बुद्धि है वो बाइनरी में चलती है, यानी या तो एक एक्सट्रीम में कि सारा कर्म करते हुए उसमें फंसे हुए, डूबे हुए, मग्न रहे, या दूसरी ओर कुछ भी नहीं करें। ये दो एक्सट्रीम में हमारा चलता है, 0 या 1। तो बीच में कुछ हमको पता ही नहीं है। पर यहां बता रहे हैं कर्म करता है पर फंसता भी नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ये सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये सब क्या सवाल पूछ रहे हो, ये कर्म संन्यास कर्म, मुझे तो ऐसे सब सवाल होते नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे जीवन में। तो क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों मैं कुछ करता ही नहीं हूं। हाँ, अब कुछ ना करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो सही बात है बिल्कुल। पर यहाँ
कोई कर रहा है काम पर फंस नहीं रहा है उसमें, हाँ, बंध नहीं रहा है उसमें। ये एक विचित्र चीज है कि ये कैसे हो सकता है, कर भी रहा है पर उसमें कभी फंस भी नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां बहुत सुंदर बात, उसका रहस्य बताया, क्योंकि ना करना वो दूसरी बात है, पर करना है, पर उसके साथ साथ फंसना भी नहीं है उसमें। तो कैसे? तो यहाँ 11वें श्लोक में कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। हाँ, ये कैसे कर्म करता है? तो सबसे पहले तो भगवान ने कहा योगिनः कर्म कुर्वन्ति। इतना पढ़ ले तो भी हमारे मन में, मान ले हमारा मन तो अच्छा है, बोले योगी होते हैं ना, ये लोग काम करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी साधक, ऐसे जो संन्यास की ओर जाने वाले जो हैं वो सब कर्म करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कर्म कुर्वन्ति, इतना भी हम जान ले। नहीं तो हमको क्या, मैंने तो सब छोड़ दिया, अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे जो छोड़ दिया है मतलब ज्यादा काम करना है, क्योंकि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योग के मार्ग पे चलना है, हाँ तो और काम करो। नहीं तो उससे पहले जब उस पे नहीं चल रहे थे, हाँ तभी कभी कभी थोड़ा आलस आ गया, कुछ नहीं किया, चलेगा वंस इन वाइल। बट यदि योग के मार्ग पे आ गए, इस आध्यात्म मार्ग पे आ गए, तो काम करते रहना पड़ेगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, फिर कोई छुटकारा नहीं है। अच्छा, पर कैसे करते हैं? काम तो करते हैं, वो तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति अज्ञानिनः अपि कर्म कुर्वन्ति। तो ये अज्ञानी लोग भी काम करते हैं, वो योगी लोग भी काम करते हैं, पर उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है, पहले लाइन में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। कैसे करते हैं काम? कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्ध्या बुद्धि से, इंद्रियैहि इंद्रियों से। बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो हम भी करते हैं, हमारे भी काम इन्हीं चीजों से तो होते हैं। ये तो उपकरण तो सबके एक समान है, हम भी शरीर का ही उपयोग करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, मन बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो ये सभी तो हमारे भी उपकरण है और इसी से तो हम भी काम करते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सब तो बताया, पर उसमें एक शब्द है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है केवल ही। ये केवल शब्द है, वो सभी शब्दों के साथ जाता है। हाँ, तो केवल ही इंद्रिय, केवल इंद्रियों द्वारा, केवलेन कायेन, केवल शरीर से, केवलेन मनसा, केवल मन से, केवलया बुद्धिया, केवल बुद्धि द्वारा। तो केवल शरीर से, केवल इंद्रियों से, केवल मन से, केवल बुद्धि से वो कर्म करता है। वो केवल का अर्थ क्या है? केवल का अर्थ ये है कि उसमें हम जब करते हैं, ये अज्ञानी लोग भी काम करते हैं, उसमें भी यही इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होता है, पर हम कैसे करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरा तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ये मन और बुद्धि हूं, और इसीलिए कौन करने लगा? मैं कर रहा हूं। और यदि मैं कर रहा हूं तो उसका फल कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा, क्योंकि जो करता है वही भोगता होगा, फल भी उसी के पास आएगा जो कर्म करता है। तो यदि मैंने कर्म किया है तो उसका फल भी मुझे ही मिलेगा, जो कर्म करने वाला है उसको ही फल मिलना है। तो यदि हम भी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इसी से करते हैं काम, पर कैसे करते हैं? केवल शरीर से करते हैं या शरीर मैं हूं इस भाव से करते हैं? तो ये तादात्म्य के साथ जब किया जाता है, चाहे उपकरण वही के वही हैं, पर तादात्म्य के साथ करते हैं, तो उसमें हमको उसके फल को भोगना पड़ता है। दृष्टांत के तौर पर आप मान लीजिए
कि एक बड़ा सा डंडा है। अब होता नहीं है सामान्य रूप से, पर हो भी सकता है। मान लीजिए ये डंडा लेके मुझे हर जगह चलने की आदत है, ये डंडा है मेरे हाथ में, तो मजा आता है। ये इतना उसके साथ रहा हूं कि अब उसके साथ तादाद में हो गया। अब ये हाथ ही अधूरा लगता है बिना डंडे के। तो डंडा लेके ही जागता हूँ, डंडा लेके सोता हूँ, डंडा लेके ही नहाता हूँ, हमेशा डंडा रहता है हाथ में। तो एक एक्सटेंशन हो गया, मेरा ही शरीर मैं हूं ऐसा हो गया उसको देख के, मान लीजिए ऐसा। और फिर उस समय पे आप मान लो कि चलते चलते मैंने देखा कि कहीं वो गटर है उसमें कुछ फंस गया है, और मुझे दिख रहा है कि उसको हटा देंगे तो वो पानी सब बह जाएगा, वो पानी जमा है उधर, गंदगी हो रही है, तो उसको ठीक करना है। और लोग आसपास हैं, अरे भाई साहब आपके पास वो डंडा है, जरा दो ना, उसको कर लेते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा तो आप कर दो। मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गंदा नहीं होना है। तो बोले गंदा नहीं होना इसीलिए तो डंडे से करो। बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो डंडा भी मैं हूं। तो अगर डंडा गंदा होता है तो मैं गंदा हुआ, तो मुझे नहीं करना। तो क्योंकि वो तादाद में है उसके साथ इतना सारा, वो तादाद में होने की वजह से मैं उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। पहली बात मतलब क्या हुआ, मैं कर्तव्य पालन ही नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। कर्म योग में सबसे पहला तो कर्तव्य पालन है, वही नहीं कर पा रहा हूं। अब करूंगा ही नहीं तो फिर अर्पण क्या करूंगा मैं? हाँ। और उससे अलिप्त क्या रहने की बात है। और जबरदस्ती किसी ने कहा अरे वाह दे दो, ऐसे करके छीन लिया और उसको किया, बोले अरे मेरे को अभी गंगा स्नान करना पड़ेगा, गटर में मेरा हाथ डाल दिया। अरे आपका हाथ आपके पास है सुरक्षित, कहाँ आपका हाथ डाला है? ये डंडा डाला है, आपको दूसरा दे देंगे। क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा हाथ आपने गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया मुझे। हाँ। अब इसको ये दृष्टांत देख के तो हम हंसते हैं, पर असल में हमारी हालत ऐसी है। हाँ। ये शरीर, ये मन, इसके साथ इतना तादाद में है कि उस तादाद में की वजह से हमें लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है सब कुछ। और उससे जो भी खुशी हो तो खुशी भी, और दुख हो तो दुख भी, दोनों से मैं गुजरता रहता हूं और पीड़ित होता रहता हूं, परेशान होता रहता हूं, अपने आप को परेशान करता हूं। आई कीप सफरिंग द जॉयज एज वेल एज सॉरोस, दोनों तरीके से प्रॉब्लम। और ये ज्ञानी कैसे केवलेन कायेन केवलेन मनसा केवलयेन्द्रियैः केवलया बुद्ध्या। केवल मतलब क्या? इसमें अहमता भी नहीं है और ममता भी नहीं है, मेरापना भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं उसमें, मेरा भी नहीं है। शरीर है ठीक है, उसका उपयोग होना ही है। कभी हम जब बहुत ज्यादा स्नान आदि करके एकदम स्वच्छ होते हैं, उस समय पे हम देखें तो ये शरीर का तादाद में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अब घिस घिस के उसको साफ किया है तो हमको फ्रेश लगता है। उसके साथ का अटैचमेंट, उसके साथ का आइडेंटिफिकेशन एकदम पीक पे होता है उस समय पे। उस समय पे हमारा सबसे चहीता बच्चा सामने आए, रेत में लोट-पोट होके, नाक बह रही है उसकी, आँख रो रहा है, मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर में, आके प्यार से आके गले लगना चाहता है। क्या करेंगे हम? और दूर 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 जा, अभी मैं नहा के आया हूँ, जाओ 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 सीधा बाथरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, छूना भी नहीं, पास में भी मत आना, जाओ सीधे बाथरूम में। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्या क्या हो गया? इतना प्यार, इतनी ममता क्या हो गई? क्योंकि इसके साथ ममता बढ़ गई तो उसकी थोड़ी कम लगने लगी है। क्योंकि ये क्या मिट्टी से सना लड़का कहां से आ गया पता नहीं, जाओ सीधा। क्यों? तादाद में बढ़ गया। पर जब वो ऐसा तादाद में जब नहीं होता है, हाँ, बाकी किसी भी समय, क्योंकि वो स्नान से जस्ट बाहर निकलते तब सबसे ज्यादा होता है। फिर कभी नॉर्मल दिनों में कभी ऐसे होता है, उस समय पे यदि ऐसा ही बच्चा रोता हुआ आया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उससे गले लग जाएंगे, उसको गोदी में उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पे वो तादाद में नहीं है, तो उस समय पे मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, ठीक है चलो आ जाओ। हाँ, क्योंकि वो प्यार ज्यादा हो गया उसकी तरफ। ये एक दृष्टांत, अलग तरीके का दृष्टांत है, पर ये कहने के लिए केवल कि ये शरीर
के साथ का तादाद में जब इतना ज्यादा होता है तो उसमें एक एक चीज मुझे अफेक्ट करती है, पर जबकि वो तादाद में कम हो जाए तो मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं होता। यहां कहा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो किसी और के साथ अटैच्ड है, ये दृष्टांत में उसकी सीमा इतनी है कि वो ऐसा नहीं कि वो बच्चे के साथ या किसी के साथ अटैच्ड है, उसका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है। वो जानता है ये पंच महाभूत से बना शरीर है, वो पंच महाभूत से बना है, वो मिल रहे हैं मुझे, मैं क्यों इसमें परेशान हो जाऊं। वो कुछ हो रहा है, जैसे कल दृष्टांत देखा ना, वो ध्वनि की तरंगे आ रही हैं, वो कान के पर्दे को हिला रही है, वो सर को हिलने को बोल रहा है, वो सर हिल रहा है, उसमें मैं कहां से आ गया। नहीं व किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वम् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। तो ये चल रहा है नाटक। तो केवल न मतलब ममत्व नहीं है और तादात्म्य भी नहीं है। तो हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है, और यदि इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंस्ट्रूमेंट को उसकी वजह से मुझे परेशानी हो। देखिए, हम सब जब अपना कपड़ा धोने को डालते हैं, वो वॉशिंग मशीन में जाता है, वो क्या होता है वो कपड़े का, हम पता है, हमको अंदर से घूम घूम के इतना कुछ होता है। क्या हमें चक्कर आते हैं? हाँ, कपड़े डाले अंदर, चालू किया, क्या हो रहा है? अंदर धुल रहा हूं मैं। हाँ? होता है अटैचमेंट? कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे अलग है। जब मुझे पता है, और इसमें क्या, मैं इसको निकाल देता हूं तब ज्यादा पता चलता है, अरे ये मैं नहीं हूं ये, पता चलता है। पर जब पहने हुए हैं तब भी पता चलता है कि मैं नहीं हूं ये। तो कोई भी, तो जैसे वस्त्र के साथ मेरा संबंध है, और वो वस्त्र को कुछ भी होता है, कभी फट भी गया तो इतना, हाँ ठीक है, फटता है, ठीक है। हाँ, पर यदि बहुत अटैचमेंट हो तो क्या हो जाएगा? फटा तो बाप रे, मुझे लगा मुझे ही किसी ने चीर दिया हो, ये कैसे हो गया? शोक सभा, क्या हो गया? मेरा कुर्ता फट गया। तो सी दो, आप इतने कठोर हृदय के कैसे हो सकते हो? मेरा बेचारा कुत्ता, नया नवेला, घर में अभी उसका स्वागत किया था, बस चल बसा। अटैचमेंट। पर अगर अटैचमेंट नहीं होता, इतना घिस दिया है, अरे फट गया, ठीक है चलो एनीवे, मुझे वैसे भी नया लाना था, हो गया। ऐसा संबंध जब इस शरीर के साथ होने लगे कि हाँ ठीक है, काम करते हुए, कुछ अच्छा काम करते हुए तो उसको कुछ हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहेंगे, निभाते रहेंगे, जब तक चलता है चलने दो, जब चलना बंद हो गया दूसरा मिल जाएगा। हाँ, और वो भी अच्छा मिलता है, छोटा छोटा सा मिलता है, एक और मौका मिलता है, कभी इतना ज्यादा मत बढ़ाना। हाँ, वजन उसके बाद फिर आपको घटाने की चिंता करनी पड़े तो फिर से चांस मिलता है, चलो 3 किलो से फिर शुरू करो। हाँ चलो स्टार्ट, 300 तक इस बार मत पहुंचना, अनदर ट्रायल। तो अगर ऐसा संबंध हो जाए, ऐसा ही संबंध अपने इंद्रियों के साथ, मन के साथ, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो जाऊंगा। जब मुझे पता चलेगा कि ये सारे मेरे उपकरण हैं, तो मेरी जो काम करने की पद्धति है उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट जो मुझे रोकता है, जकड़ के रखा है, वो सब छूट जाएगा, तो मैं आराम से जो करना है कर सकता हूँ, फ्रीली मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मैं ही हूं। तो केवल है ना, मतलब क्या? केवल ही इंद्रिय रपि हो, केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से, केवल इंद्रियों से, यानी उसमें मेरा पना भी नहीं है और मैं पना भी नहीं है। दोनों, अहमता ममता दोनों को छोड़ करके केवल ये उपकरण अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। और कैसे कर्म करते हैं? संगम त्यक्त्वा, किसी भी प्रकार की आसक्ति को छोड़कर, उपकरण के प्रति भी आसक्ति छोड़कर, और विषयों के प्रति भी आसक्ति छोड़कर, और कर्म के प्रति भी आसक्ति छोड़कर। क्योंकि कभी कभी उपकरण के प्रति आसक्ति ना हो तो भी विषय के प्रति हो जाएगी आसक्ति।
मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो देखना है, सुनना है, सूंघना है, चखना है, किसी ना किसी चीज मुझे वो चाहिए। या तो उस कर्म के साथ मुझे ये काम तो करना ही है, रोज करना है, कर्मासक्ति हो जाती है, किसी विशेष कर्म के साथ मेरी आसक्ति। कई लोगों को साफ सफाई करने की इतनी आसक्ति होती है कि अपना घर तो फिर साफ रखते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं तुम पड़ोसी का भी घर साफ करके आ जाता हूँ। क्यों? काम करना है, मुझे साफ करना है, बहुत ओसीडी होती है ऐसी। तो कोई कुछ चीज खा भी ले और वो कहीं गलती से एक छोटा सा तिनका नीचे गिर गया, वो पूरा पोछा ओछा लेके आ जाए, हटो हटो, क्या हो गया, हटो साफ करके, हाँ बस अब बैठो, अब खाओ, नीचे मत गिराना। और आप जिस तरह से खा रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे आपके घर पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में भी ऐसे कुछ कुछ गिरा होगा अंदर। तो कर्म के प्रति आसक्ति, करना है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, चाहे वो अच्छा काम ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी आसक्ति हो जाए तो भी वो कर्म बंधन होता है। उसके लिए सबसे बढ़िया दृष्टांत है, एक मंदिर दक्षिण में है जहां पर प्रसाद के रूप में पोहा दिया जाता है, और वो पोहा जो है वो चावल को कूटा जाता है। तो मंदिर के ही प्रदक्षिणा के पथ पे एक जगह रखी होती है कि वहां पर वो चावल को कूटा जाता है और उसी पोहे को लेकर वहां भोग लगा के सभी को बांटा जाता है। तो वहां केवल एक ही नियम है कि जब उसको शुरू किया जाता है सुबह में, वो विधि के साथ, क्योंकि भगवान के लिए किया जा रहा है, तो कोई भी भक्त आता है वो कर सकता है, सभी के लिए वो अलाउड है। पर एक ही नियम है कि उसको आप नीचे नहीं रख सकते। तो शाम हो जाए उसके बाद फिर से कुछ पूजा वूजा होके उसको समापन करते हैं। तो सुबह शुरू किया तो शाम तक वो जारी रहना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये आदमी बड़े जोश वोश में गया, जाके उसने सुना था कि ऐसी सेवा है, उससे बड़ा पुण्य मिलता है, अरे चलो चलो चलो। अब उसको लगा कि अब मैं सारा पुण्य जितना है इधर एक दिन का सब मैं ही कमाऊं, तो सबको भगा दिया, बोले मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। और लोग श्रद्धालु आते थे तो आके बोलते थे जरा मैं कर लूं, नहीं मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा। करते जा रहा था, करते, आप लोगों ने देखा ठीक है नहीं कर रहा, हाथ लगा के चले गए। उससे ज्यादा क्या करे बेचारा, करता गया, कर्मा सकती है, मैं ही करूंगा ओके। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोपहर का टाइम हो गया और लोग सब चले गए, मंदिर के पट भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं दोपहर को, और वो पुजारी भी चला गया, सब चला गया, वो बेचारा अकेला। थोड़ी देर के बाद तो हाथ दर्द होते ही हैं, और हाथ दर्द होने लगा, एक हाथ से किया फिर दूसरे हाथ से किया, और उधर देख रहा है दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें, इतना दर्द हो रहा है, पर श्रद्धा थी तो नीचे भी नहीं रख सकता। बोले अब और कितना टाइम पता नहीं, और कोई आके मांग क्यों नहीं रहा है। और इतने लोग आए थे मांगने, किसी को दिया नहीं, क्यों, कर्मा सकते, मुझे मैं करूंगा ओके करते हो। उसके बाद उसको लगा कोई दिख जाए। तो दूर एक आदमी वहां मंदिर की ओर आता हुआ नजर आया दूर। बोले भाई साहब आपको पता है ये बड़े पुण्य का काम है। बोले अच्छा, बोले आओ आप करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले करता हूँ कि मंदिर के पट खुल जाएं। बोले खुलने से पहले करो और ज्यादा पुण्य मिलता है। ओ अच्छा ठीक है आता हूँ। आया, उसको पकड़ाया, बोले नीचे मत रखना, भाग गया फिर। तो कर्म क्या, काम तो अच्छा है, सेवा का काम है, भगवान के आराधना का काम है, श्रद्धा पूर्वक वो कर रहा था, पर क्या हो गया, वो कर्म के प्रति आसक्ति हो गई कि मैं ही करूंगा, मुझे ही करना है, मैं करता ही रहूंगा, गया उसमें भी फंस गया। संगम त्यक्त्वा, तो उपकरण के प्रति भी संग नहीं, विषय के प्रति भी संग नहीं, और उस कर्म के प्रति भी संग नहीं, तब करें तो ऐसा कर्म कैसे होगा, आत्मशुद्ध, ये अपने चित्त की शुद्धि कराने वाला होगा। जब केवल उपकरणों से, यानी अहमता ममता के बिना, केवल शरीर मन इत्यादि से काम करते हुए, सारे संग को छोड़कर जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, उसकी आत्मशुद्धि या चित्त शुद्धि होती है। आत्मशुद्ध ये,
आत्मशुद्धि के हेतु वो कर्म करता है। और ये इस प्रकार से जो अनासक्त भाव से जो कर्म करता है उसको क्या होता है, और जो नहीं करता उसको क्या होता है, दोनों आगे बता रहे हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः, युक्तः कर्मयोग युक्तः, ये जो कर्मयोगी जो है कर्म फलम त्यक्त्वा, ये कर्म फल का त्याग करके, अब ये कर्म फल का त्याग करते के का अर्थ क्या है, कर्म फल के प्रति जो इच्छा, आसक्ति, आग्रह है उसका त्याग करके, ना कि फल का त्याग करके। फल का त्याग हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। फल का त्याग करने को कहीं पर भी नहीं कहा गया है। भगवान ने क्या कहा, कर्म फलम त्यक्त्वा, अरे इधर तो कहा है कर्म फल छोड़ के। कर्म फल छोड़ के का अर्थ क्या है कि कर्म फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है, हमारा अटैचमेंट है, कर्म फल के प्रति हमारा आग्रह होता है, इंसिस्टेंस होता है, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही मिलना चाहिए, ऐसे यहीं से मिलना चाहिए, ये सब जो हमारा इंसिस्टेंस, आग्रह होता है, ये सब को छोड़ के युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, तो ऐसे आग्रह को छोड़कर, क्योंकि कर्म फल तो मिलना ही मिलना है। देखिए, हम यदि कुछ गलत काम करें, वो गलत काम प्रतिषिद्ध कर्म जो होता है, निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड एक्शंस, उसमें यही है ना कि हम जो कर्म करते हैं वो प्रोहिबिटेड एक्शंस भले करें, पर उसका फल हम चाहते नहीं है। हम थोड़ी उसका फल चाहते हैं कि मैं ये कर्म करता हूं उसका फल भी मुझे मिले। मैं नहीं चाहता हूं कि ये फल मिले मुझे। तो जो गलत काम करते हैं उसका फल ना चाहते हुए भी मिलता है, तो क्या अच्छा काम करने पे ना चाहते हुए फल नहीं मिलेगा? हाँ, तो उसकी चाह को ही छोड़ने की बात है। हाँ, वो फल को छोड़ने की बात नहीं है। तो वो जो उसकी इच्छा है, क्योंकि वो इच्छा के बिना भी वो फल तो मिलने ही वाला है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो उसमें, क्योंकि वैसे भी मिलना है। अगर ऐसा हो नियम कि आप कर्म भी करो और उसके फल की इच्छा भी करो तो आपको फल मिलेगा, तो आप कर लो। पर कर्म करो पर इच्छा ना करो तो भी फल तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि कर्म कर लिया हमने। दृष्टांत के तौर पे कोई पहलवान है, उसको हमने थप्पड़ मार दिया गुस्से में, वो तब बैठा हुआ था नीचे, तो मैंने मार दिया उसको, फिर वो खड़ा हुआ, तब मुझे पता चला अब क्या इस कर्म का मुझे फल चाहिए? मेरे को इसका फल बिल्कुल नहीं चाहिए, पर नहीं चाहिए तो भी मिलेगा तो सही, इसीलिए जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग लो। बाकी और जो है वो भी भाग सके ऐसा व्यक्ति हो तो गया, और वो नहीं भाग सके तो चलो नसीब, पर कहीं और पकड़े जाएंगे। पर कर्म किया है ना चाहते हुए भी उसका फल तो मिलना ही मिलना है। इसलिए यहाँ कर्म फलम त्यक्त्वा का अर्थ ये नहीं है कि फल को छोड़ने को कहा जा रहा है। पहले भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हाँ, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। अधिकार नहीं का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको, आपको नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप उसका आग्रह छोड़ दो। उसको डिजाइन करने का अधिकार नहीं है। वो किस समय पे, किस रूप में, कहां से मिलेगा, वो उस समय मिल जाएगा हमें, और उसकी तो गारंटी है ही, हमारा अनुभव कहता है कि वो मिल रहा है। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, यानी कर्म फलासक्तिम त्यक्त्वा, वो कर्म फल के जो आग्रह को त्याग करके, उसकी इच्छा को छोड़ के, उसके बारे में विचार करने को छोड़ के, इस तरह से, तो वो जो चाह है उसको छोड़ना है। एक आदमी गया, इसका इससे कोई संबंध नहीं है पर मुझे याद आ रहा है तो
मैं बोल देता हूँ उसको, कोई सब्जेक्ट से संबंध नहीं, पर वो शब्द आ गया इसीलिए। एक आदमी, और यहाँ समझ में आएगा क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, इसीलिए पंजाबी समझ में आएगा। एक आदमी गया, किराने की दुकान थी, तो जाके बोला लिप्टन दी चाय है? बोले है। चलो लिपट जाओ फिर। एनीवे में जैसे मैंने बोला इससे कोई संबंध नहीं, वो चाह शब्द से याद आ गया। एनीवे और वो चाह छोड़ने की बात है, यहाँ पर चाय भी छोड़ सकते हैं, पर कर्म फलम त्यक्त्वा क्या होता है उसको? शांति आपनोति नैष्ठिकी। ऐसा व्यक्ति, यानी पिछले श्लोक में क्या कहा? कर्म करता है, पर क्या? फलम त्यक्त्वा, यानी फल का आग्रह छोड़कर जो कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति शांति आपनोति, वो परम शांति को प्राप्त करता है। कैसी शांति? नैष्ठिकीम शांति आपनोति। नैष्ठिकीम यानी क्या? ऐसी शांति जो कभी छोड़ती नहीं हमें, उसी को मोक्ष कहते हैं। वो परम नित्य आनंद सुख शांति, वो जो शांति है परम शांति। वो मन की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। वो जो गुरुदेव कहते थे, जो बाइबल में कहा जाता है, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। बोले कि वो कई मन के स्तर पर नहीं है, आज मेरा मन बहुत शांत है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो मन जो शांत होता है थोड़ी देर में अशांत भी हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। वो मनस्थिति नहीं है। ये शांति कैसी है? वो मन बुद्धि ये सबसे परे, जिसका अपना स्वरूप ही ऐसा है, एक विशाल सरोवर की तरह, जिसमें किसी प्रकार का तरंग ही ना उठे, ऐसे बिल्कुल गंभीर शांत, ऐसे शांति। नैष्ठिकीम शांति, निष्ठाजन्यम शांति, कि वो ज्ञान में जब निष्ठा हो जाती है कि मैं वो अनंत हूं, तो फिर शांति। ऐसा दृष्टांत दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है एक जगह पे, जैसे एक बूंद, जो एक वो साक्षात्कार जो होता है हमारा, उसको शब्दों में वर्णन करने का प्रयास उन्होंने किया है, बहुत सुंदर। एक बूंद जो है, वो बूंद समुद्र के ऊपर जो है, बूंद धीरे धीरे गिर रहा है, और समुद्र में इतना विशाल जलाशय में बूंद धीरे धीरे धीरे, वो उस बूंद के मन में क्या हो रहा होगा? तो बहुत मन अशांत होगा, उसका बूंद का मन होगा तो इतना अशांत होगा, बोले मेरा अस्तित्व मिट जाने वाला है, मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा, अब क्या होगा पता नहीं है क्या होने वाला है। ऐसे वो बूंद गिरते 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 बिल्कुल वो जो भय है, वो भय बिल्कुल उसकी चरम सीमा में पहुंचता है, जब वो एकदम उस सतह के पास पहुंच जाता है। पर उसके अगले ही क्षण जब वो बूंद समुद्र में मिल गया, तो क्या हो गया? शांति आपनोति नैष्ठिकीम। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि मैं तो समंदर हूं। वो बूंद का अस्तित्व क्या था पता नहीं, मैं क्यों अपने आप को बूंद समझ के बैठा हुआ था। मेरी तो असली पहचान तो ये समंदर है, ये जल है। तो उस दृष्टि से मैं कभी समंदर से अलग था ही नहीं। जब वो पता चल गया, फिर क्या है? फिर उसको कुछ करना होता है। उसको क्या, वो बूंद का तो अस्तित्व ही नहीं है अभी तो। अब क्या, वो समुंदर ही रहा। शांति आपनोति नैष्ठिकीम। चाहे जितनी भी लहरें उठती दिखे उसके सतह पे, पर उसकी गहराई में तो शांति ही शांति है। समंदर में और क्या है? शांति आपनोति नैष्ठिकीम। ये तो ऐसा कर्म योग युक्त है, पर अयुक्त है जो कर्म योग का मार्ग नहीं अपनाता, उनकी कैसी बात है? बोले काम कारेण फले सकता है। वो फल में फंसा हुआ है, आसक्त है
किसकी वजह से? काम कारेण, क्योंकि अनेक कामनाएं उसको फल के साथ बांधती रहती हैं। कामनाएं इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं बोले मुझे वो चाहिए, इसीलिए मैं काम करता हूँ, वो मिल जाए तो ठीक है, अगर मिल जाए तो लोभ और चाहिए, ना मिले तो क्रोध, और अगर किसी और को मिल जाए ईर्ष्या, हाँ, किसी और को ना मिलके मुझे मिल जाए तो अभिमान। हर एक केस में प्रॉब्लम। ये इच्छा काम कारेण, वो कामना एक बार जाग गई तो उसके बाद चाहे कोई भी परिणाम हो, हम व्यथित होते ही हैं। क्योंकि हमें मिल जाए तो लोभ रूपी व्यथा होती है, ना मिले तो क्रोध रूपी व्यथा होती है, किसी को मिल जाए तो ईर्ष्या रूपी व्यथा होती है, और लोगों को ना मिलके मुझे मिल जाए तो अभिमान रूपी व्यथा होती है। पर शुरुआत कहां से हुई? कामना। तो काम कारेण फले सक्तः, फल की आसक्ति में निबध्यते, बंध जाते हैं। अयुक्त है, जो कर्म योग नहीं करता, जो कर्तव्य पालन नहीं करता, और ये संग को छोड़कर, असंगता से डिटैच होकर, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्तव्य पालन नहीं करता, वो फले सक्तः निबध्यते। क्यों? क्योंकि कामनाएं, इच्छाएं। क्योंकि यदि मैं भगवान को अर्पण करके ना करूं तो और किसको अर्पण करूंगा? भगवान मतलब इट इज जस्ट एन ऑल्टर। तो भगवान हो, देश हो, अपने माता पिता हो, समाज हो, कोई भी किसी भी अपने से बड़े किसी चीज को, अपने से कुछ ज्यादा व्यापक हो, अपने से महान हो, अपने से अधिक दिव्य हो, ऐसे किसी को अर्पण, यदि ऐसे किसी को अर्पण नहीं किया तो किसको अर्पण करेंगे? अपने आप को ही अर्पण करते जाएंगे, और अपने आप को अर्पण करेंगे, अहंकार की पुष्टि होती जाएगी, और फिर वो गुब्बारा फूल के एक दिन फटेगा, और तब बहुत पीड़ा होती है। तो अयुक्त काम कारेण, ये इच्छा की वजह से फल के साथ आसक्त होकर बंध जाता है। और हमारी भी, हम कोई भी कर्म करें, ये एक एक श्लोक जो है हमारे लिए स्वयं के लिए आत्मचिंतन करने के योग्य है कि क्या इसमें कहीं मेरी झलक दिखाई दे रही है? मेरे कर्म क्या इस प्रकार से हो रहे हैं? यहाँ पर दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति के अनुसार मैं जी रहा हूं या दूसरी पंक्ति के अनुसार जी रहा हूं? कर्म करके क्या मुझे शांति मिल रही है या मैं बंध रहा हूं? क्या मैं असंगता से कर्म कर रहा हूं या बिल्कुल फंसा हुआ कर्म कर रहा हूं, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहा हूं? क्या मेरी इच्छा केवल मेरे लिए है या वो इच्छा कुछ व्यापक है? तो जितनी व्यापक इच्छा उतना बंधन कम। तो फले सक्तः निबध्यते, तो बंधन में पड़ जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसीलिए अर्जुन कर्म योगी बनो। भगवान, आई थिंक अभी आपने इतना कुछ बोला है तो मुझे समझ में आ रहा है कि करना तो चाहिए, पर एक एक बात पूछनी है। अच्छा, क्या ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार कर्म योग करके फिर वो योग्यता प्राप्त करके वो कर्म सन्यासी भी हो गया, और फिर ज्ञान प्राप्ति में उसमें निष्ठा हो गई, और वो साक्षात्कार हो गए, आत्मज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसा व्यक्ति फिर उसका काम क्या है यहाँ पर? वो फिर क्या वो जीता रहता है, जीवित रहता है, या गया? क्योंकि ये हमारे मन में भी कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं कि वो ज्ञान जो होता है वो शरीर के होते हुए हो सकता है या शरीर छोड़ना पड़ेगा उसको? क्योंकि हमको क्या कहा जाता है, वो देहासक्ति छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो, पर कहीं ये नहीं कहा देह छोड़ो। पर ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जीते जी ये संभव है? क्योंकि यदि आपके में कोई आसक्ति, कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप जियोगे कैसे? आप काम कैसे करोगे? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? यही प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। तो भगवान कह रहे हैं इट इज पॉसिबल, ऐसे लोग हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मुक्ति मरण के पश्चात नहीं है, वो शरीर के जीते जी ही मुक्ति होती है, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं।
तो यहाँ बहुत सुंदर बताया कि ये जीवन मुक्त पुरुष जीता कैसे, क्या करता है। कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ, ऐसा व्यक्ति कैसे जीता है, क्या करता है, वो कहाँ रहता है, उसका तो कोई काम ही नहीं है अभी। हाँ, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिशा ही नहीं, तो एकदम पता नहीं क्या कर रहा होगा ऐसा व्यक्ति। तो कहीं एक जगह पे रहता है या घूमता फिरता रहता है, बोलता है क्या, बैठता है क्या। इसी प्रकार का प्रश्न पहले अर्जुन ने दूसरे अध्याय में पूछा था कि स्थित प्रज्ञा वो क्या, उसकी परिभाषा क्या होती है। वो बैठता है तो कैसे बैठता है, चलता फिरता है तो कैसे, कहीं किसी से बात करता है तो कैसे करता है, वो पूछा था। तो इसी प्रकार का प्रश्न का ही यहाँ पर उत्तर दिया कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्त, वो कैसा रहता है, कैसे क्या करता है। तो कहते हैं सर्व कर्माणि संन्यस्य, संन्यस्य त्याग करके, क्या, सब कर्मों को। अच्छा, मुझे लगा ये कुछ भी नहीं करता होगा, ये सब लोग निकम्मे हो जाते हैं और बोलते हम तो ज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे लगा ऐसा। बोले पहले पढ़ तो लो पूरा। सर्व कर्माणि संन्यस्य, उसमें बीच में एक और शब्द है क्या, मनसा संन्यस्य। मनसा यानी मन से त्याग करके। मन से क्या त्याग करेंगे, कर्म तो हो रहे हैं, मन से क्या त्याग किया, कर्तृत्व भाव जो है उसको छोड़ के। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मुझे करना है, ये जो मैं है, उसको छोड़ के मनसा संन्यस्य। कर्म नहीं छोड़ा है, सर्व कर्माणि संन्यस्य, कैसे, मनसा संन्यस्य, मन से, यानी ये जो कर्तृत्व भाव है उसको मन से छोड़कर। ऐसा व्यक्ति अगर कर्तृत्व भाव ही उसका चला गया है तो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। बोले सुखम आस्ते, आस्ते करते बैठा रहता है। बोले बैठा हो, खड़ा हो, चलता हो, क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्या है, सुखम आस्ते। सुखी है, ये बहुत कठिन है सुखी होना। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर पाता कि मैं सुखी हूं। कोई सुखी है क्या, आप सुखी हो। मैं बोलना चाहता हूं पर बोल नहीं पा रहा हूं ऐसे विश्वास से कि मैं सुखी हूं, नहीं हो पाता। उपनिषद गंगा का एक एपिसोड है, सुखी आदमी की कमीज। बोले एक राजा था, दुखी था, बोले क्या करे, तो कोई सन्यासी ने आके बोला कि तुम सुखी आदमी की कमीज पहन लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बोले ढूंढो। तो जाते हैं लोगों से मिलने। बोले कि सुखी आदमी कौन होगा। बोले बहुत धनवान कोई श्रेष्ठी था, उनके पास गए। बोले अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है सब जगह, तो आप सुखी तो होगे। बोले नहीं, मैं सुखी नहीं हूं, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। क्यों, बोले क्या करें, कई ऐसे लोग हैं जो मेरा उत्पादन का उपयोग नहीं कर रहे, तो सभी लोग मेरी चीज उपयोग कर रहे, तब मैं बाजार का सम्राट होना चाहता हूं, तब तक मैं सुखी नहीं। अच्छा ठीक है, अभिनेता के पास गए। अभिनेता ने बोला कमीज तो मेरे पास बहुत है पर सुखी नहीं हूं, क्योंकि एक फिल्म कहीं थोड़ी चल जाती है तो उसके बाद 5 सलंग फ्लॉप हो जाती है। अब क्या करूं, कैसे सुखी हूं। हो कोई खिलाड़ी हो, कोई ऐसे, इधर सब लोगों से पूछ लिया, कोई सुखी नहीं। और राजा ने कहा तुम लोग सब ढूंढने जा रहे हो, तुम लोगों में से कोई सुखी नहीं हो। उसके मंत्री को ही पूछा, अरे तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो, मंत्री तुम मेरे मंत्री हो, तुम सुखी नहीं हो। राजमहल से तुमको वेतन मिलता है, तुमको सारा फैसिलिटी मिलता है, तुम सुखी नहीं हो। नहीं, क्यों, क्योंकि आपका डर लगा रहता है।
तो हम भी सुखी नहीं है। सैनिक से पूछा, सेनापति से, कोई भी सुखी नहीं है। और सब लोग परेशान हो गए कि ये राजा के दुख में हम सब दुखी हो रहे हैं अभी, अब क्या करें। फिर जाके ऐसे ही गांव में बैठे, ऐसे कोई आदमी बैठा हुआ था। बोले कैसे हो? बोले बस सुखी हूं। हाँ, क्या सुखी हो? वो सैनिक सारे आ गए, घेर लिया उसको। तुम सुखी हो? वापस बोलो, वापस बोलो, कैसे हो? बोले सुखी हो, सुखी हो। अरे बार बार क्यों दोहराने को बोल रहे हो? अरे भैया सुखी हो, बस क्यों बोल रहे हो? सुखी आदमी मिल गया, सुखी आदमी मिल गया, सुखी आदमी मिल गया। बोले फटाफट चलो, तुम्हारी कमीज दे दो, तुम कमीज दे दो। तो मेरे पास कमीज ही नहीं है। तो उसमें बढ़िया दिखाया, बोले कि तुम्हारे पास कमीज नहीं है तो सुखी कैसे हो? तो बोले सुख कमीज में थोड़ी है। दुख की निवृत्ति में सुख है। और दुख कहाँ है? ये अहंकार में दुख है, ये अज्ञान में दुख है, ये गलत तादात्म्य में दुख है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में दुख है। उसको छोड़ दो, खत्म। जब जान लोगे कि तुम असली में कौन हो, तो वो जो सुखी, ये केवल सुखम आस्ते इतना बोलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोई भी दावा नहीं कर सकता। हम और लोगों के सामने तो छोड़ ही दे, अपने आप के सामने भी हम ये नहीं कह सकते इतनी हिम्मत से कि मैं सुखी हूं। हालांकि कोई भी एक दूसरे से जब मिलते हैं, कैसे हैं आप, बिल्कुल मजे में, उसके बाद रुकना नहीं उधर, क्योंकि उधर रुके तो कहानी शुरू होगी। मजे में हैं, बस आपके पास कितना टाइम है बताओ, तो मैं अपनी कहानी सुनाऊं। एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा था, तो आगे वाला तो भाग के निकल गया, और पीछे वाला रुक गया। तो किसी ने पूछा क्या हो गया भैया, क्यों भाग रहे? तो कोई चोर वोर था क्या? बोले नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तो दोनों ने, हमारी एग्रीमेंट थी कि 2 घंटा वो मुझे अपने दुखड़े सुनाएगा, फिर 2 घंटा मैं सुनाऊंगा। उसने तो सुना दिया, फिर भाग गया हो, अब मैं किसको सुनाऊं? को दुखड़े तो हम सुनाते रहते हैं हमारे संबंधों के बारे में। सबसे फेवरेट टॉपिक तो हमारे शरीर के बारे में। मुझे आजकल पता नहीं यहाँ दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। और डॉक्टर से पूछा तो बोले कि यहाँ, बोले तुम्हारा तो सिर्फ यहाँ हो रहा है, तो जहां जहां छूता हूँ वहां वहां दर्द होता है। हाँ, क्या करूं? मैं सुबह उठता हूँ तब से दर्द शुरू होता है। क्या करूं समझ में, बैठता हूं तो बहुत दर्द होता है। बोले खड़े हो जाओ, खड़े होते तो और भी ज्यादा दर्द होता है। बोले लेट जाया करो। बोले लेटा ही नहीं जाता, अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। ऐसी बातें। वही व्यक्ति जिसने कहा कि अरे मैं बहुत खुश हूं, दावा नहीं कर पाते, पर ये व्यक्ति सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो कैसा है? वशी। उसका नाम है, उसका नाम क्या है? वो कौन है? वशी। वशी का अर्थ क्या है? उसकी इंद्रियां और उसका मन उसके वश में है, इसीलिए वो वशी है। वो जिसका मन और जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती हैं, वो सुखी है। क्योंकि वही ये सारे कर्तृत्व भाव को मन से त्याग करके कर्म कर सकता है, वही उसी की योग्यता बनती है। तो वशी, पहले भी बताया था, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। ये विजितात्मा जितेंद्रिय वही है यहाँ पर वशी। वो कैसे? कर्मयोग से ही बना, कर्तव्य पालन से ही बना। कर्तव्य पालन से ही मन इंद्रियां अपने वश में आती हैं। संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, सुखम आस्ते, ऐसा वशी। और वो रहता कहाँ है? नवद्वारे पुरे देही। वो कहाँ बैठा रहता है? बोले एक विशेष नगर है, उसके 9 द्वार है। वो कौन सा है? बोले ये जो 1 2 3 यानी 6
और एक साथ, और फिर जननेन्द्रिय गुदेन्द्रिय सब मिला के 9 द्वार, ये 9 द्वार वाले इस नगर में सुखम आस्ते। उसको यहाँ रहने में भी प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं भगवान उठा ले मुझे उठा ले, उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उठा के कहीं और रखेंगे भगवान। उससे अच्छा रहता हूँ इधर, परिचित तो है, ये नगर से मैं परिचित हूँ। हाँ प्रॉब्लम है इसमें भी, तो कौन से नगर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नवद्वारे पुरे देही, देही यानी जो देह में रहने वाला है उसे देही कहते हैं। पहले पंक्ति में क्या नाम था उसका? वशी। दूसरे पंक्ति में नाम है देही, यानी क्या? देही वो होता है जिसका देह अपने वश में है, तो देही ही वशी है। वो नवद्वारपुर में इस शरीर में रहता है, सुखी रहता है। अच्छा वो करता क्या है? नहीं वह कुर्वन्, कुछ नहीं करता। क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि उसने कर्तृत्व भाव छोड़ दिया है। तो कर भी रहा हो तो उसका शरीर कर रहा होगा, वो नहीं, उसका तादाद में छूट गया। तो हमको दिखेगा कि ऐसे कोई ज्ञानी बहुत कम काम कर रहे हैं, पर असल में उससे मुक्त है। नहीं वह कुर्वन्, अच्छा वो खुद नहीं करते पर सब लोगों को कराते होंगे। ऐसा होता है, सब लोगों को कराते। बोले नहीं वह कारयन्, न कारयन्, कुछ कराते भी नहीं है। किसी को ये नहीं बोलते तुम ये करो, तुमको ये करना होगा, जबरदस्ती ये करो, ऐसा करो ऐसा करो। हाँ कोई मांगने जाता है कि मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन दे देंगे, पर किसी से करवाना, कुछ करना। और नहीं वह न कुर्वन् न कारयन् का अर्थ क्या है? कि ना उनको लगता है कि मैं कर रहा हूं, और ना ही उनको ऐसा लगता है कि मैं शरीर से करवा रहा हूं, अपने उपकरणों से करवा, किसी और व्यक्ति से भी नहीं कराते हैं, पर अपने शरीर मन इत्यादि से भी काम कराने में जबरदस्ती नहीं करते। मैं अपने शरीर को कंट्रोल करके, क्योंकि कहा ना वशी, बोले मेरे वश में है तो मैं उसका उपयोग करके कुछ काम करवा रहा हूं उनसे, वो भी भाव नहीं है। क्योंकि करवा रहा हूं उसमें भी कर्तृत्व है। तो नहीं वह कुर्वन् न कारयन्, ये है मुख्य सन्यास। गौण सन्यास क्या है? राग द्वेष नहीं है। मुख्य सन्यास क्या है? ये अहंकार ही नहीं है, ये कर्तृत्व भाव ही नहीं है, मैं कर रहा हूं ये भाव ही नहीं है। ऐसा भाव नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। अच्छा तो ऐसे जो रहता है वो फिर उसकी पहचान क्या होती है? बोलो उसकी पहचान उस परमात्मा से भिन्न नहीं होती। ऐसा जो ज्ञानी है उसकी पहचान उस परमात्मा से भिन्न नहीं होती। हाँ इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म स्वयं है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो उसकी पहचान उस परमात्मा से, उस चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। He is not different from the supreme self। कैसे? तो यहाँ कहते हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं वो जो जिसने अपने आप को जान लिया, जिसका तादात्म्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब से छूट चुका है, जो इस कर्तृत्व भाव से ही मुक्त हो चुका है, वो उस परमात्मा से, उस सत्य सच्चित आनंद स्वरूप से भिन्न नहीं है। और पिछले श्लोक में ही कहा कि वो देही है, वो वशी है, सब कुछ वश में है, और वो ना करता है ना ही करवाता है किसी से, वो सबसे अलिप्त रहता है। तो कैसे अलिप्त रहता है, कैसे किसी से कुछ करता नहीं है, करवाता नहीं है? तो कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। अब ये ज्ञानी के लिए शब्द अचानक उपयोग कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि वो ज्ञानी और प्रभु में कोई अंतर नहीं है।
शास्त्र तो ये कहते हैं कि अज्ञानी और प्रभु में भी कोई अंतर नहीं है, पर अज्ञानी जानता नहीं है, वो ज्ञानी जान चुका है, इसीलिए अंतर नहीं है। तो प्रभु, तो ये जो प्रभु, प्रभु यानी क्या? प्रभु के दो अर्थ होते हैं। प्रभु यानी जो सर्वसमर्थ है, ऑल केपेबल, उसको प्रभु कहते हैं। और दूसरा अर्थ जो है प्रभु यानी कि जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है, सबका मूल कारण, प्रभव सर्वेशम। तो सबका मूल उत्पत्ति का कारण वो प्रभु। भगवान ने गीता में ही कहा है कि मैं सबका बीज हूं। तो उत्पत्ति का मूल जो है, तो प्रभु, ये जो प्रभु है, सर्वसमर्थ है, सर्व कारण है, ऐसे प्रभु ये सब चीजें लोकस्य, ये सब चीजें नहीं सृजति, न सृजति, क्या नहीं, ये सब नहीं बनाते हो क्या? कर्तृत्व भाव। बोले कर्तृत्व भाव भगवान ने बनाया, इसीलिए हम दोष देते हैं ना, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, भगवान ने इस दुनिया में इतना दुख क्यों बनाया, भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया है। भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? बैठ के दुख बनाना, पीड़ा कर देना, कष्ट देना, वो थोड़ी काम है उनका। ऐसा क्यों भगवान ने क्या नहीं करते हो? तो ये कर्तृत्व भाव क्यों आता है? तो भगवान को दोष मत दो, उनका काम नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि, वो कर्म भी, कर्म यानी क्या? किसी भी विषय को भी उन्होंने नहीं बनाया हो, तो फिर वो जगत का कारण नहीं है। बताते हैं, पहले इसको सुन लो। अच्छा क्या बताओ? बोले कर्म भी नहीं, ना कर्तृत्व न कर्म। अच्छा, पर कर्म यदि वो कर लेता है जीव, तो उसका फल तो वो देते हैं ना, क्योंकि वो कौन है? कर्म फल दाता है, तो वो फल तो देते हैं। बोले ना कर्म फल संयोगम, कर्म फल से ये कर्म करने वाले को मिलवाने का काम भी वो नहीं करते। हाँ, आज तक तो हमको बताया गया था कि वही है कर्म फल दाता, अभी अचानक आप बोलो वो भी नहीं करते, तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? तो बोलते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव सारा काम कर रहा है। अब ये स्वभाव क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना है। आगे उसकी समझ थोड़ी विस्तार से दी गई है, पर हमें इतना अभी समझने के लिए कि आज तक हमने जितने भी जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म किए हैं, इन सारे कर्मों ने हमारे व्यक्तित्व पर कुछ छाप छोड़े हैं, जिसे संस्कृत में वासना कहते हैं। अनेक जो भी कर्म किया, दृष्टांत के तौर पर, और जो रिपीट होता है उसकी वासना गहरी होने लगती है। दृष्टांत के तौर पर, यदि मुझे आदत हो कि रोज सुबह 7 बजे मैं चाय पीता हूं, अगर मुझे ऐसी आदत हो तो मैं रोज चाय पीने लगूं, चाय पी रोज 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 करूं, तो ये कर्म जो है वो मेरे व्यक्तित्व को छाप छोड़ गया। अब क्या हो गया कि एक दिन कभी चाय नहीं मिली, तो अनायास ही 7 बजे मुझे चाय की याद आएगी कि आज नहीं मिली, चाय कहाँ है? तो क्या हो गया? वो वासना है, वो इतने समय से आदत डली है, उसकी एक छाप छूटी है मुझ में, तो उसका प्रभाव पड़ता है, और जब उसका माहौल तैयार होता है तो वो अभिव्यक्त भी होती है, वो वासना। ऐसी अनेक वासनाएं, अनेक जन्म जन्मांतर में हमने जो जो भी कर्म किए, उसका चयन किया, वो पैटर्न और चॉइसेस को लेकर के जो हमारे अंदर इंप्रेशंस हैं, उसको हम वासना कहते हैं। उसी को यहाँ पर स्वभाव कहा, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यानी जो भी कर्म हो रहा है, वो कर्म का ब्लूप्रिंट मैंने ही पहले तैयार कर लिया है। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, मैं तैयार करके ही आया, पैदा हुआ इस रूप में, वो मेरा ब्लूप्रिंट लेके ही आया हूं, मैं अपना नक्शा लेके आया हूं।
कि इसी तरह से चले। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर कर्म करने की तो जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि नक्शा तैयार है, उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें क्यों काम करने की जरूरत है? मैं नक्शा उस चीज का लेके आया हूं जो इसके पहले तक हमने काम किया। हाँ, पर उसका परिणाम बदलता जाएगा आज के काम के साथ साथ। जैसे एक गिलास में यदि गंदा पानी होता है तो हम उसको अच्छा पानी डालते जाएंगे तो वो गंदगी धीरे धीरे निकल के खाली होती जाएगी और पानी में जो ग्लास का पानी है वो साफ हो जाएगा। तो जितना डालते रहेंगे उतना वो साफ होता जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जो हम किसी भी पहले के कर्म के फल की बात करें तो उसके संदर्भ में आज जो जो भी मैं कर रहा हूं वो धीरे धीरे उसको बदल रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो मेरा नक्शा जो है वो है तो सही, पर उसके अंदर रहकर मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं। तो इसीलिए स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो पहले से ये जो है चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाते जा रहे। तो इसमें वो परमात्मा का कोई वो नहीं है। दृष्टांत इसके लिए पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर देते हैं कि जैसे गाड़ी है और गाड़ी में वो गाड़ी चलती है पेट्रोल से। पेट्रोल के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। पेट्रोल चलाने वाला, वो गाड़ी चलाने वाला पेट्रोल ही है, वो नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, पर यदि वो गाड़ी रेस जीते तो मेडल किसको मिलता है? हाँ, वो वाहन चालक को मिलता है, ड्राइवर को मिलता है, ना कि पेट्रोल को। चलाने वाला असल में कौन है? पेट्रोल है ना, तो उसको देना चाहिए ना मेडल। हाँ, कि अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के लेके आओ, हम उसको गोल्ड मेडल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी चलाई गाड़ी। अरे चलाने वाला तो बैठा हुआ उधर। हाँ, और उसकी ट्रेनिंग जो हुई है, उसने जितना प्रैक्टिस किया है वो अभी अभिव्यक्त हुआ। और पर चल किसकी वजह से रहा है? पेट्रोल की वजह से। और इसी प्रकार यदि कोई गाड़ी, उसको एक्सीडेंट हो गया, यदि वो कुछ गलत हो गया, किसी को जाके ठोक दिया, तो वो किसको सजा भी किसको मिलेगी? ड्राइवर को, पेट्रोल को नहीं मिलेगी कि तो पेट्रोल को फांसी पे चढ़ाओ। हाँ, वो नहीं, उसको जेल में डालो, ड्राइवर को ही मिलेगी। यानी उसने जो भी उसके पहले, अब उसने कोई शराब पी के गाड़ी चलाई है तो फिर ड्राइवर को उसके पहले की वासना के अनुसार, पहले के कर्म के अनुसार उसकी गाड़ी चली, पर गाड़ी वैसे चल रही है पेट्रोल की वजह से, पर उसको चलाने वाला तो दूसरा कोई है। इसी प्रकार ये जो कर्तृत्व भाव, कर्म और कर्म फल का संयोग, ये सब चीजें, उसका डिटेल जो है वो परमात्मा या वो चैतन्य नहीं डिसाइड कर रहा है। वो डिसाइड तो कर रहा है मैंने जो अब तक कर्म किए हैं, वो मेरी वासना है, मेरा स्वभाव है, वो डिसाइड कर रहा है कि क्या हो रहा है डिटेल। पर बिना उस चैतन्य स्वरूप के मेरी गाड़ी चल नहीं सकती। तो प्रभु यानी सर्वसमर्थ है, उसके सानिध्य में सब कुछ हो सकता है। पर यदि कुछ उसका डिटेल जो वर्कआउट हो रहा है, वो डिटेल सारा स्वभाव वासना पर निर्भर है। वो प्रभु को दोष नहीं दे सकते उसके लिए। वो तो हमने जो, हमारे संस्कार हैं, हमने जो प्रैक्टिस किए, हमारी जो भी हमने जो सीखा है, उसके हमको जो ट्रेनिंग मिली है, उसके आधार पर हम उसको चलाएंगे। हमारा जीवन भी इसी प्रकार चलेगा। अब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि ये कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, इस भाव को लेकर के मैं थोड़ा सा बदलाव करूं तो वो मेरे जीवन की दिशा बदलेगा। पर ऑलरेडी वासना का जो ऑलरेडी जो मेरा नक्शा है वो तो है ही है, और उसके साथ साथ ये जुड़ के थोड़ी दिशा मेरी बदलेगी। पर गाड़ी चल रही है, वो उसका जिम्मेदार मैं हूं। इसीलिए ये अभी हमको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आगे ध्यान योग आने वाला है 6ठे अध्याय में। और ध्यान योग में भगवान कहते हैं खुद अपने आप को संभालो, दूसरे के ऊपर बोझ मत बनो, खुद की जिम्मेदारी खुद लो। क्यों? क्योंकि हम ही हैं जिम्मेदार एक्चुअली। हाँ, भगवान आप ही करो, आप ही करो, आपने ऐसा क्यों बनाया मुझे? हाँ, आपने ऐसा क्यों बनाया? उन्होंने थोड़ी कुछ बनाया है,
उन्होंने तो चेतना दे दी है, उन्होंने बल दे दिया है, अब हमें करना है पुरुषार्थ। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। अच्छा, और वो कैसे? तो यहाँ पर और थोड़ा उसी के बारे में बता रहे हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं, पहले में प्रभु कहा, यहाँ पर शब्द कहा विभु। विभु यानी विविधम भवति इति विभु, यानी ये सारी जो वैरायटी है इस जगत में, वो जगत किसकी अभिव्यक्ति है? उसी कारण की है। जो प्रभु है वही विभु है। और उस विभु के बारे में बता रहे हैं, न कस्यचित् पापम आदत्ते न चैव सुकृतम। ये ना किसी का पाप ग्रहण करते हैं, ना ही किसी का पुण्य। सुकृत यानी पुण्य। तो ना किसी का पाप ग्रहण करते, ना किसी का पुण्य, किसी का कर्म वो ग्रहण नहीं करते। और फिर बोले अभी जज करने बैठे, भगवान मैंने पूजा की है, तुम मुझे उसका फल दे देना। तो ऐसा जो सिस्टम ऐसा नहीं चलता कि आप मुझे पास करा दो, मैं 2 नारियल फोड़ूंगा आपके पास। तो बोले क्यों फोड़ रहे हो? किसी को दे दो, चटनी बना के खा लेगा बेचारा। फोड़ने की क्या जरूरत है? वो भी आके मेरे सामने फोड़ना है। और वो नारियल तुम्हारा कहाँ से हो? वो तो मेरा है, मैंने बनाया है, तुम्हारा नारियल थोड़ी है। तो बात ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो जज बैठे हुए हैं, वो निर्णय करेंगे, एक दिन दरबार बुलाएंगे, बोले हाँ तुमने अच्छे काम किए, चलो इधर ले जाओ, अच्छे काम नहीं किए इधर ले जाओ। भगवान इज नॉट अ जज, ही इज द वेरी लाइफ प्रिंसिपल, ही इज एनलिवनर, एम्पावरर। ऐसे है भगवान विभु। तो फिर ये सब हम क्यों ऐसे भटक रहे हैं? हम कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सब क्यों हो रहा है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। बहुत सुंदर बात है ये बताइए, 2 श्लोकों में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। वेदांत में ऐसा कहते हैं, जो माया है उसकी 2 शक्तियां हैं। माया यानी संभावना। तो इसकी 2 शक्तियां हैं, एक कहते हैं आवरण शक्ति है और एक कहते हैं विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति यहाँ बताया गया अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है। और जब जो है वो नहीं दिखता तो क्या होता है? कुछ और दिखने लगता है। When I am not able to see what is, then I start seeing what is not. दृष्टांत के तौर पर, जब हम रेगिस्तान में या किसी सड़क पे, हाईवे पे भी हम उसकी सतह को नहीं देख पाते, रेत को नहीं देख पाते या रोड को नहीं देख पाते, जब वो सूर्य की किरणों को नहीं देख पाते, तो हमें क्या दिखता है? उसकी जगह पे जल दिखने लगता है। वो मरुमरीचिका, जल दिखने लगता है, मिराज। वो कब? क्योंकि उसकी सतह को जो सही में है उसको नहीं देख पाते, तब दिखता है। थोड़ा सा आगे चले गए, उसकी ओर आगे बढ़ गए तो गायब हो गया जल। इसी प्रकार जब जागते हुए दुनिया को आंखों से ओझल कर लिया, यानी हम सो गए, तब सपना दिखता है। वो सो जाते हैं तब सपना दिखता है। नहीं, हम तो जागते जागते भी सपने देखते हैं। जागते हुए जो सपने देखते हैं उसमें भी चाहे आंखें खुली भी रखें, पर
ये जागृत अवस्था के अनुभवों से हम कट ऑफ हो जाते हैं, तब जाके हम कल्पना की दुनिया में भी जा सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। इसी को आजकल तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में हम जो फंसे हुए हैं, वो क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड से हमारा नाता टूट गया, तब जाके वो वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। फिर जैसे वो रियल वर्ल्ड का भान होता है तो वहां से छूट गए। तो आवरण और उसकी वजह से विक्षेप, उसके बाद उसकी जगह पे विक्षेप हो गया। तो यहां इस 15वें श्लोक में आवरण की बात की, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, और ढकने की वजह से 14वें श्लोक में क्या कहा? स्वभावस्तु प्रवर्तते वासनाएं, वो विक्षेप की अभिव्यक्ति है कि एक विशेष रूप की चीजें हमें दिखने लगती हैं, हमारा तादाद में गलत गलत होने लगता है, हमने कर्तृत्व भाव से कुछ कुछ किया और उसका फल भोगने लगे। तो ये जो स्वभावस्तु प्रवर्तते कहा, वो वासना की बात की, वो आवरण के बाद आता है। तो किसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये नाटक क्यों चल रहा है? क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य तो कुछ नहीं करता, वो तो केवल हमें चेतना प्रदान करता है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है? मैं कौन हूं मैं जानता नहीं हूं, वो शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, ऐसा ज्ञान मुझ में नहीं है, और उसकी जगह पे मैंने समझ लिया मैं कुछ और हूं, और फिर उसकी वजह से मैंने जो जो भी कर्म किए, उस कर्म की छाप जो छोड़ता गया, उसके अनुसार मेरी दुनिया चल रही है। इसीलिए अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, इसीलिए सारे जंतु, यहाँ जंतु हमको भी जंतु कहा, जंतु का अर्थ है जिसका जन्म होता है और बड़ा होता रहता है, उसको जंतु कहते हैं। तो सारे प्राणी, सारे जीव जो है वो उसकी वजह से मोहित होके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की आंखें बंद हो चुकी हैं। जैसे सूर्य आकाश में हो, बादल छा गए तो हमको सूर्य गायब हो गया, वैसे ही हमें पता ही नहीं मैं कौन हूं, चाहे मैं वही हूं फिर भी मुझे पता नहीं। जैसे सपने में जब सपना देख रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि वो सत्य नहीं है, फिर भी मैं उसको सच मान के बैठा हुआ हूं। जैसे जाग जाता हूं तब पता चलता है कि अरे, तो वहां क्या हुआ था? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जागृत अवस्था का अज्ञान था और उसकी वजह से कुछ नया दिख गया स्वभाव, क्योंकि पिछले दिन या पिछले कुछ हफ्ते में कुछ अनुभव किया हो, वो अनुभव की ही अभिव्यक्ति वहां सपने के रूप में दिखने लगती है। तो तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो भगवान, तो हमें करना क्या चाहिए? आप तो ऐसे डरा रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो थोड़ा सा हमको मार्ग तो बताओ, इससे निकले कैसे? बोले निकलना लॉजिक है अर्जुन, सिंपल है। क्या? ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो क्या करना है? अब अज्ञान की वजह से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ये आत्मा का अज्ञान आत्मा के ज्ञान से ही, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, तो मैं कौन हूं वो जानना पड़ेगा, तो वो ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अज्ञान से मुक्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है? तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तब जैसे सूर्य उदित हुआ ऐसे वो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, इंस्टेंट है। जैसे जब सूर्योदय होता है तो ऐसा नहीं कि वो रात धीरे 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 जाती है, वो सूर्य उदित हुआ तो रात गई, इमीडिएटली गई, एक साथ। इसी प्रकार यहाँ पर भी
ये जो ज्ञानोदय होता है, ज्ञान का सूर्य जब उदित होता है, उसी क्षण सारा ज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रोसेस नहीं है, इंस्टेंटेनियस है, एक क्षण भर में हो जाता है। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। और जब ऐसा ज्ञान हो जाए तब क्या होता है, तब वो व्यक्ति कैसे, क्या क्या उसकी हालत क्या होती है, वो कैसे जीता है, उसके बारे में अभी आगे बता रहे हैं, हम उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।